अल-फातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सल्लू अलैहि सरमदा सल्लू अलैहि दाइमा सल्लू अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मावाना व मलजाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वॉल्यूम थोड़ा कम कराओ। आइए हम सब इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर सरकार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना बैतुल्लाह हुसैनी अशरफी मद्दा ज़िल्लुहुल आली व मद्दा इल्महु व फ़ज़लहु व फ़ैज़ानहु व लिसानिही व कमालिही व खिताबतिही की इतनी भरपूर ईमान अफरोज मुकम्मल जामे खिताब के बाद हक तो यह है कि जलसे का हक भी अदा हो गया इनकी तकरीर पर। अब किसी मजीद तकरीर की कोई हाजत नहीं। जो कुछ मेरे दिल में था सब इन्होंने बयान कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जिसको मेरा दिल चाहता था, ये मेरे मखदूम की करामत है कि मेरे मखदूम ने मौलाना से वो सब कहलवा दिया। अब फिर भी किसी को इत्मीनान खातिर न हो, कोई मुतमईन न हो और किसी की फितरत ही टेढ़ी हो तो उसे भला कौन सीधी कर सकता है। 100 साल जमीन में गाड़ दो, वो जब भी निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो बाद लोगों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है। अजीब मामला है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मौलाए कायनात की फजीलत व अजमत बयान करना
और सहाबाए किराम के बारे में उन पर उलमा और आइम्मा के अखबार जो उन्होंने नकल किए उनके हालात पर उसे बयान करना, अगर ये फरोग़ रिफ्ज़ है, फरोग़ शियत है, राफ़ज़ियत के फ़रोग़ का मामला है, तो मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि जहाँ तक मानने की बात है, मोहब्बत की बात है, लगाव की बात है, जिक्र की बात है, तज़किरे की बात है, शिया यकीनन हमारा उनसे मसलकी मजहबी इख्तलाफ है, हमारे अकायद का इख्तलाफ है। हम उन्हें मुर्तद समझते हैं, उन्हें बेदीन समझते हैं, लेकिन चूंकि वो अल्लाह को मानते हैं, चूंकि वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, उनका ईमान क़यामत पर है, जन्नत पर है, दोज़ख पर है, अल्लाह की इबादत को फर्ज मानते हैं, वो भी शिया भी। चलो बात, चूंकि शिया अल्लाह को मानता है लिहाजा हम अल्लाह को मानना छोड़ दें। चूंकि शिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है इसलिए हम कलमा तैयबा छोड़ दें कि उससे ताल्लुक हमारा जाहिर होता है कि शिया भी पढ़ता है, ये भी पढ़ते हैं, दोनों एक तरह से हैं। शिया कुरान अजीम पर ईमान रखता है, उसकी सदाकत को मानता है, तो हम कुरान को मानना छोड़ दें। रिफ्ज से बचने का यही मतलब है। शिया कयामत पर ईमान रखता है, जन्नत दोज़ख पर ईमान रखता है, तो चूंकि शिया कयामत और जन्नत दोज़ख पर यकीन रखता है तो हम छोड़ दें। शिया अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता है, मौलाए कायनात से मोहब्बत का दावा करता है, इश्क का दावा करता है, हसनैन करीमैन हत्ता कि बहुत सारे सहाबाए कराम से भी मोहब्बत का दावा करता है। सारे सहाबा को मतून नहीं करते, वो चंद ही सहाबा हैं जिन पर वो लानत वलामत करते हैं, जिनकी मजम्मत करते हैं। सारे सहाबा की मजम्मत नहीं करते वो। तो चूंकि वो सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत भी तो सहाबा हैं, चूंकि वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं लिहाजा शियत से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम अहले बैत को छोड़ दें। वो जिक्र शहादत की महफिलें कायम करते हैं, 10 रोज़ा मजालिस मुहर्रम करते हैं, शहदाए करबला की शहादत के वाक़यात बयान करते हैं, लिहाजा इसलिए हम छोड़ दें जिक्र शहादत कि शिया करता है और शिया करेगा हम भी करेंगे, तो लोग कहेंगे ये माइल व राफ़ज़ी हैं या ये भी राफ़ज़ी हो गए। क्या ये कानून, ये कायदा सही है? मैं आपसे, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि चूंकि शिया करता है लिहाजा हम न करें। शिया अहले बैत से मोहब्बत करता है तो हम अहले बैत से मोहब्बत न करें। शिया तज़किरा अहले बैत करता है तो हम अहले बैत का तज़किरा न करें। शिया फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करता है तो हम फ़ज़ाइल अहले बैत न बयान करें। अगर शियत का यही मतलब है तो हमें ऐसी शियत मुबारक हो। हम शिया हैं, इमाम शाफ़ई को भी कहना पड़ा था हम शिया हैं। अगर मोहब्बत अहले बैत का नाम शियत है तो हम शिया हैं, लेकिन हमसे ये उम्मीद न रखो कि हम सारे सहाबा को एक तरह समझेंगे। जब नबी नबी बराबर नहीं, जब रसूल रसूल बराबर नहीं, तो सहाबी सहाबी कैसे बराबर हो सकते हैं? क्या सिद्दीक़ अकबर सहाबी नहीं? कहां मकाम सिद्दीक़ अकबर, कहां फारूक आजम? क्या हबशी सहाबी नहीं था? हबशी भी तो सहाबी, जिसने हजरत आपके चचा मोहतरम हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना चाक किया था और आपका कलेजा निकाला था, वो भी सहाबी, वो सहाबी नहीं था? वो भी सहाबी हुए, बाद में सही हुए। तो
वो हिंदा जो अमीर शाम की मां थी, जिसने हजरत सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, क्या वो सहाबी नहीं? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जिसने सैयदना मौलाए कायनात को शहीद किया, क्या वो सहाबी नहीं था? यकीनन वो भी सहाबी थे, लेकिन फारूक आजम जैसे तो नहीं हो सकता ना, सिद्दीक अकबर जैसा तो नहीं हो सकता, उस्मान गनी मौलाए कायनात और दीगर सहाबे कराम जैसे तो नहीं हो सकते। लेकिन कितना फर्क है दोनों में। अगर सारे सहाबा फजीलत वाले ही हैं, सारे सहाबा अफजल हैं और सारे सहाबा की फजीलत मुसल्लम है, एक तरह की है और सब अजमत वाले हैं, तो हम ये जरूर मुतालबा करने का हक रखते हैं कि जरा हफ्शी की भी फजीलत बयान करो, वहशी की फजीलत बयान करो, हिंदा की भी फजीलत बयान करो, इब्ने मुलजिम की भी फजीलतें बयान कर दो। इतने सहाबा परस्त हो तो। सालबा जिसने ज़कात की फर्जियत का इनकार नहीं किया था, वो भी सहाबी। तो क्या सालबा सिद्दीक अकबर बराबर हैं? ये तमाम सहाबा एक तरफ। आपने अभी हदीस रसूल सुनी है अज़ीज़ुल क़द्र मौलाना बैतुल्लाह अशरफी की जुबान से कि फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मौला अली को 18 फजीलतें ऐसी हासिल हैं सारे सहाबा और सारे मोमिनीन पर जो किसी को हासिल नहीं। इस आला हजरत के कौल के मुताबिक सारे सहाबा से अफजल मौलाए कायनात, चाहे सिद्दीक अकबर हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे सब अजमत वाले हैं, उनकी अजमतें मुसल्लम हैं, अपनी अपनी जगह पर सब बाज़मत हैं, लेकिन 18 फजीलतों की बुनियाद पर वो सबसे अफजल। अगर यही बात हम कह दें तो हमारी खता हो गई, हमसे खता हो गई, जुर्म हो गया। तो मैं कहता हूं जिस तरह से मौजू अहादीस का सहारा लेकर अमीर शाम की फजीलत बयान करने वाले लोग मौलाए कायनात के जिक्र और उनकी फजीलत पर ची वजबी हो जाते हैं, मैं उनसे ज़रूर यह मुतालबा करने का हक रखता हूँ कि हज़रत इमाम नसई जिन्होंने फरमाया था शाम में जब दमिश्क की जामे मस्जिद में उनसे मुतालबा हुआ कि आपने अली की फजीलत पर पूरा रिसाला तरतीब दिया हो, बयान कर दिया है, अमीर माविया के मुतालिक क्या कहते हो, उनके मुतालिक भी कहो। तो मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ, पिछली तकरीब में भी कर चुका हूँ, लेकिन आज मजमया में माशाअल्लाह, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम नसई जैसी शख्सियत जो इमाम बुखारी के हम पल्ला हैं, इमाम मुस्लिम के हम पल्ला हैं, जिनकी सुनन नसाई दर्स निसाब में है और जिनकी किताब सिहाह सित्ता में जिनकी किताब शामिल है सुनन नसाई, जिसको पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं हो सकता बाकायदा, उनसे ये सवाल किया गया। उन्होंने फजीलत मौलाए कायनात पर एक रसाला लिखा और जब मौलाए कायनात से बुग़्ज़ की अक्सरियत देखी, बुग़्ज़ का माहौल देखा, वो तड़प उठे, बर्दाश्त नहीं कर सके, शाम की जामे मस्जिद दमिश्क की जामे मस्जिद में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपना रिसाला पढ़ के सुनाया। उस पर एक शख्स ने मुतालबा किया कि अमीर माविया के लिए क्यों नहीं कहते, उनकी भी फजीलत बयान करो। तो आज के मैं फिर वो जुमला दोहराता हूँ जिस पर एतराज़ किया गया है, क्या यह हकीकत नहीं कि मौलवी ज़कात खोर है? क्या यह हकीकत नहीं कि मदरसे ज़कात से चलते हैं? अगर मैंने ज़कात खोर कह दिया तो क्या गुनाह से कर दिया? ज़कातों पर तो सारी जिंदगी के दारो मदार उनका चल रहा है। आज के ज़कात खोर मुफ्ती, मैं फिर यही बात जुमला दोहरा रहा हूं, ज़कात खोर मुफ्ती जिनके जो मुस्तहकीन का माल और उनका हक गसब कर करके खाते खाते जिनका कल्ब सियाह हो चुका है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम ज़कात इसलिए नाफिज फरमाया था मुसलमानों पर कि इस्लाम से मुसलमानों से गुर्बत का खात्मा हो जाए। और इस हुक्म पर जब अमल हुआ तो एक ऐसा भी दौर आया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना था कि मुसलमान अपनी ज़कात लिए लिए घूमते थे और कोई ज़कात का हकदार नहीं मिलता। इसीलिए इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम नाफिज किया था। लेकिन ये सलामत रहे नाम नेहाद मुफ्ती और मौलवी हजरात, जब कोई धंधा नहीं होता तो मदरसा खोल के बैठ जाते हैं और ज़कात और फितरा और सदका और खैरात का उसूल करना शुरू कर देते हैं। और मुसलमान जो गरीब और मुस्तहिकीन हैं उन तक ज़कात का एक पैसा नहीं पहुंच पाता। नतीजा ये हुआ कि 1400 साल 1450 साल के ज़माने में मुसलमानों में गुर्बत का खात्मा हो जाना चाहिए था। आज मुसलमान गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है और आज पूरी दुनिया की अक़वाम में मुसलमान सबसे कमज़ोर तरीन और सबसे मफलूकुल हाल कौम बन चुकी है। अगर यही ज़कात मुसलमानों में तकसीम की होती तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का ज़माना आ जाता, फिर मुसलमान ज़कातें अपने लिए फिरता, कोई ज़कात का मुस्तहिक नहीं मिलता। अज़ीज़ान मिल्लत, इस ज़कात का एक दस्तूर, एक सिस्टम, एक निज़ाम भी कायम किया गया है। ज़कात सबसे पहले अपने गरीब अइज़्ज़ा व अक़रबा का हक है, सबसे पहला हक उनका है। उनके बाद दूसरा हक आपके गरीब पड़ोसी का। आपके अजीज अक़रबा में कोई नहीं है ज़कात का हकदार तो फिर अपने पड़ोसियों में आपको देना होगा। पड़ोसियों में भी कोई नहीं तो मोहल्ले में देना होगा। मोहल्ले में कोई नहीं है तो शहर में देना होगा। आज मुसलमानों के गुर्बत और अफलास का ये आलम हो चुका है। हर मोहल्ले में सफ़ेद पोशी ज़रूर है लेकिन पेट में दाना नहीं है। फाका करने पर लोग मजबूर हैं। ये इसी ज़कातखोर मौलवियों की देन है। क्या ये इतने एक सच्ची और कड़वी बात कह दी तो बहुत बुरा लग गया। और मौलाए कायनात को अमीर शाम ने पानी पी पी करके गालियां बकवाई, अपने पूरे जमाने भर में गालियां बकवाई जब तक जिंदा रहे और अपने बाद भी उस सिलसिला जारी रखा। हम कैसे गवारा करें, इस बात कैसे बर्दाश्त कर लें। इतनी बात हमने कह दिया तो हम बहुत बुरे हो गए। तौहीन सहाबा का हम पर इल्ज़ाम लग गया कि हमने सहाबा की तौहीन किया। अज़ीज़ान मिल्लत, हक़ाइक़ से चश्मपोशी गलत है, सच्चाई से मुंह मोड़ना गलत है। सच्चाइयाँ इस्लाम में का खासा है। सबसे अच्छा ईमान उसका है जो हक देखे और बयान करे, जो हक गो हो, हक बयान करे, सबसे अच्छा ईमान उसका है। दूसरा दर्जा यह है कि हक को रोके पूरी कुव्वत से। और तीसरा दर्जा यह है कि जो हक को जो न बुरा कह सके न रोक सके और खामोश रहे। हमने हक बयान ही किया, एक तारीखी सच्चाइयाँ बयान कर दिया और वो भी सिर्फ इस बुनियाद पर बयान किया। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं अमीर शाम का तस्करा करता। मुझे अपने मौला के जिक्र ही से कब फुर्सत है, अपने मौला के जिक्र से फुर्सत ही मुझे कब है जब कि मैं अमीर शाम का तस्करा करने बैठूंगा। लेकिन मजबूर हुआ बयान करने पर। आपके इसी स्टेज पर मैंने बयान किया था सबसे पहले 3 साल पहले। और मजबूर इसलिए हुआ था कि वो अत्तार कौन है, इलियास अत्तारी ने पाकिस्तान में सबसे पहले ये फितना बोया और पूरी उम्मत मुसलमान को 2 खानों में बांट दिया। एक अमीर शाम वाला फिरका बन गया, एक फिरका अली वाला बन गया। उलमा तकसीम हो गए लेकिन मेजॉरिटी हमेशा उनकी होती है जो हक पर नहीं होते। यही देखा गया है, पूरी दुनिया में यही हाल है। सिर्फ 2 अरब कलमा गो हैं पूरी दुनिया में, 2 अरब कलमा गो और बाकी 8 अरब गैर मुस्लिम। तो मेजॉरिटी तो हमेशा गलत ही लोगों की रही है। हक परस्तों की हक परस्त हमेशा माइनॉरिटी ही में रहे। तो आज मौला अली का नाम लेना, मौला अली का जिक्र करना
इन मेजॉरिटी वालों ने, इनको बड़ा जोम है कि हम ही अक्सरियत में हैं, हम सारे मदरसों में हम हैं, सारी मस्जिदों में हम हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। हमको तो अमीर माविया पसंद है, हम तो उन्हीं का तस्करा करने के, हम शौक से करो। अरबी की एक कहावत है, कुल्लो शैइन यर्जिउ इला असलिही, हर शय अपनी असल की तरफ माइल होती है, हर शय अपनी असल की तरफ माइल होती है। असल, आप मिट्टी को हवा में उछालो, मिट्टी कभी ऊपर नहीं रुकेगी, हमेशा नीचे आ जाएगी, इसलिए कि उसकी असल जो है ज़मीन है, इसलिए वो ज़मीन पर आती है। हवा को कितना भी दबाव वो ऊपर ही जाएगी। तो हर शय अपनी असल की तरफ माइल होती है। मुझे एक देहाती का लतीफ़ा याद आ गया। देहाती गांव की बोली में मौलाना ने एक जुमला ये भी कहा था, कुर्ता पैजामा जुब्बा और टोपी वगैरह लगा करके एक तरह से घूमते लोग एक तरह के नज़र आते हैं। बेशक बात एकदम सही कही है। दो कीड़े भी हैं जो एक तरह के हैं, एक को भौरा कहा जाता है, एक को गोबरौला कहा जाता है। दोनों की शक्ल सूरत एक है जैसी, लेकिन एक जो भौरा कहलाता है, रंग भी उसका ऐसा ही है, कलर भी वही है, बनावट भी वही है जो गोबरौले की है। लेकिन गोबरौला जो है वो हमेशा गलज़त के ढेरी की तरफ जाता है, और भौरा खुशबू का आशिक है, वो फूलों के झुरमुट में रहता है। तो जिसकी जो पसंद, मुझे मौला पसंद है, महबूबे खुदा और रसूल पसंद है। रसूल अल्लाह का पसंदीदा बंदा पसंद है, रसूलुल्लाह का लाडला पसंद है, रसूलुल्लाह के दिल का टुकड़ा पसंद है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत पसंद है। रसूलुल्लाह ने जिसे अला अना व अलीउन मिन नूर वाहिदिन फरमाया, मैं और अली एक नूर से हैं, जो नूरे मुस्तफा से है। वो अली जिससे शब हिजरत तमाम सहाबा में मुंतखब किया गया। तमाम सहाबा, सारे सहाबा तो मुस्तफ़ा के चाहने वाले थे, जानिसार थे, कोई शक व शुबहा नहीं। लेकिन निगाह मुस्तफ़ा ने आखिर इंतखाब किसका किया? हम उसको पसंद करते हैं जो इंतखाब मुस्तफ़ा है। अभी आपने खैबर के जंग का वाकया सुना। हम उसे पसंद करते हैं जो अल्लाह उसके रसूल को महबूब है, और अल्लाह उसके रसूल भी उसे चाहते हैं, मोहब्बत रखते हैं। जो खैबर की जंग में फातह खैबर बना वो हमें पसंद है, जिसे तमाम सहाबा में, जिसमें सिद्दीक़ अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, सहाबा कराम का एक झुरमुट था उस जंग में। लेकिन निगाह मुस्तफ़ा ने इंतखाब किसका किया? और मजे की बात है, इस जुमले के साथ ये एक ऐसी फजीलत है, मैं फारूक आजम की हक्कानियत और हक परस्ती पर कुर्बान जाऊं। फरमाया, अली में वो 3 जौहर ऐसे हैं कि जो मेरे लिए 100 ऊंटों से भी बढ़कर हैं। अगर वो मुझे फजीलत मिलती तो मैं अपने ऊपर रश करता। उसमें एक फजीलत ये भी है कि सारे सहाबा में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जहां ये बशारत दी, अल्लाह उसको पसंद करता है, रसूल उसको पसंद करते हैं, अल्लाह उसको महबूब रखता है, रसूल उसको महबूब रखते हैं, और वो भी अल्लाह उसके रसूल को महबूब रखता है। उसे अलम दूंगा जो मुस्तफ़ा, अल्लाह उसके रसूल की पसंद है। और रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात को परचम अता फरमाया। परचम मुस्तफ़ा ने अता करने के लिए आखिर सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम और दीगर सहाबा को क्यों नहीं अता किया? रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात ही का इंतखाब क्यों किया? हम मौलाए कायनात की तरफ हमारा ज़मीर, हमारा ज़हन, हमारा मिजाज, हमारा दिल, हमारा कल्ब, हमारा ईमान
इसीलिए ज्यादा माइल होता है, इसीलिए ज्यादा मौला की तरफ झुकता है कि रसूलुल्लाह ने उन्हें अपने गले से लगा लिया था। रसूलुल्लाह की खास पसंद है। झंडा देना हुआ तो अली, शब हिजरत बिस्तर पर लेटाना हुआ तो अली, अपनी चादर रहमत सर से पैर तक ओढ़ाना हुआ तो अली। आखिर अली ही का इंतखाब क्यों? तो क्या आप रसूलुल्लाह को इल्जाम देने की जुर्रत रखते हैं कि रसूलुल्लाह ने दो नजर किया, अपने सहाबा में दो नजर से काम लिया, अली को ज्यादा चाहा, दीगर सहाबा को कम चाहा, जबकि सारे सहाबा जान छिड़कते थे? यह इल्जाम रसूलुल्लाह पर आयद होता है कि नहीं होता है? आखिर रसूलुल्लाह ने इंतखाब क्यों किया? वो मालिक हैं, और मालिक को इस बात का हक होता है जिसे चाहे पसंद करे। अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों को पैदा किया है, लेकिन पसंद किसको करता है? ईमान शाहिद है, अहादीस मुस्तफा शाहिद है कि अल्लाह ताला सिर्फ मोमिनों को पसंद फरमाता है। बंदे तो सब उसके हैं, लेकिन वो सबको नहीं पसंद करता, सिर्फ मोमिनों को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह उसके रसूल की पसंद एक अलग शय है। लेकिन जब भी इंतखाब का हमने मौका देखा, अच्छा एक और बात बता दूं आपको, जब खाने काबा को बुतों से पाक करना था, खाने काबा पर 360 बुत थे, सारे सहाबा ने मिलकर अंदर के बुत साफ कर दिए। जब ऊपर वाले बड़े बड़े बुतों को साफ करने की बारी आई, उस वक्त भी निगाह मुस्तफा ने अली ही का इंतखाब किया। तो जो इंतखाबे अली है, जो इंतखाबे मुस्तफा है, हम तो बस उसको पसंद करते हैं। सारे सहाबा हमारी निगाह में बड़े मोतबर, मुअज़्ज़म हैं, अजीम हैं, अजीमुल कदर हैं, लेकिन मौला अली जैसा तो कोई नहीं हमारी निगाह। बड़ी सफाई से हम कहते हैं। और वैसे भी कोई भी औलाद हो, अपने बाप जैसा, बाप दादा जैसा किसी को समझती है? बड़े बड़े 30 मारखा हो, बड़े से बड़े 30 मारखा हो, हमारे बाप फला शेर जैसे, हमारे बाप फला जैसे, फला जैसे, फला जैसे, लेकिन हर शख्स खून का ये असर होता है, खून की ये तासीर होती है कि अपने बाप जैसा किसी को नहीं समझता। तो हमारी रगों में जिसका खून है, वो दो तरह का है, दो तरह का। अली है, एक अली और एक वली। अली की भी तरह है जो वली की तरह भी है, इसलिए कि अली दोनों हैं। अली अली भी हैं, अली वली भी हैं, और वलायत सदका है मौलाए कायनात का। मौलाना ने एक बात बड़ी प्यारी कही कि रसूलुल्लाह का कलमा, कुछ अशार में था शायद कलाम वो, कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह की चादर रहमत का सहारा ढूंढते हैं, और रसूलुल्लाह ने जिन पर अपनी चादर ओढ़ाई उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। तीन इंतखाब की मिसाल हुई ना, रसूलुल्लाह ने 3 इंतखाब किए, मैंने 3 मिसाल दिया ना। अब एक और मिसाल सुन लीजिए। जब हक और बातिल के फैसले की बारी आई, कौन मजहब हक पर है और कौन मजहब बातिल है, कौन मजहब सच्चा है और कौन मजहब झूठा है, सहाबा कराम हर जगह मौजूद थे, हर तरफ मौजूद थे। एक बड़ा अजीम गिरोह सहाबा कराम का था, लेकिन जब हक व बातिल, जब नजरान के ईसाइयों ने रसूलुल्लाह को दावत मुबाहिला दी, जब हक व बातिल की पहचान का वक्त आया कि हक पर कौन है झूठ और गुमराही पर कौन है, कौन सच्चा और कौन झूठा, तो रसूलुल्लाह ने क्या सहाबा किराम को बुलाया था? ए अबू बकर तुम आओ, ए उमर तुम आओ, ए उस्मान तुम आओ, ए अब्बास तुम आओ, ए अबू हुरैरा तुम आओ। रसूलुल्लाह ने किसको बुलाया? हक और बातिल की जब पहचान की बात आई,
और जब हक का परचम बुलंद करना हुआ तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अली तुम आओ, अली तुम आओ, ए फातिमा तुम भी आ जाओ, हसन तुम भी आ जाओ, हुसैन तुम भी आ जाओ। रसूलुल्लाह ने एक बाजू पर अपने एक तरफ हजरत फातिमा ज़हरा को बैठाला, एक तरफ मौलाए कायनात को बैठाला, अपने पहलू में अपनी आगोश रहमत में हसनैन करीमैन को बैठाला। और फिर शान देखिए, शान रहमत देखिए, अपनी चादर रहमत, काली काली रहमत वाली कमली, उसे अल्लाह के हबीब ने अपने दोष अतहर से उतारा और सबको ओढ़ा दिया। अली को भी ओढ़ाया, फातिमा ज़हरा को भी ओढ़ाया, खुद भी ओढ़ा और हसनैन करीमैन को भी ओढ़ा दिया और अर्ज किया बारगाह अज़दी में, अल्लाह अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैत, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। रसूलुल्लाह ने घर वालों को तरजीह दी दर वालों पर, दर वालों पर तरजीह दी घर वालों को। तो जब रसूलुल्लाह ने घर वालों को तरजीह दी और कोई गलत नहीं, तो हम भी अगर घर वाले हैं होकर अपने घर वालों को तरजीह देते हैं तो कौन सी गलत बात हो जाएगी। तो जब बुतों से खाने काबा की छत को खाली करना हुआ तो उस वक्त भी रसूलुल्लाह ने की निगाह रहमत, निगाह करीमी ने मौलाए कायनात ही का इंतखाब फरमाया, अली अब काबा को छत ऊपर से पाक करना है, उसकी छत साफ करनी है, अली तुम आओ। रसूलुल्लाह चाहते तो किसी को भी आवाज दे देते, लेकिन रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात को आवाज दी। और ऐसे वैसे नहीं, चूंकि मौलाए कायनात का कद मुबारक न बहुत लंबा था न बहुत पस्ता था, मुनासिब कद था, इतना नहीं था कि आपको तवीलुल क़ामत कहा जाए या आप दस्ते मुबारक उठाते तो खाने काबा की छत पर पहुंचते। अल्लाह के हबीब ये चीज़ मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। आपने देखा अली पस्ता कद हैं, लेकिन निगाह इंतखाब तो अली पर पड़ ही चुकी थी। अली से कहा, अली तुम्हें खाने काबा की छत को पाक करना है बुतों से। जुबान हाल से मौलाए कायनात बोले, या रसूलुल्लाह मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मेरा हाथ खाने काबा की छत तक नहीं पहुंच सकेगा। उन्होंने मुआदरत नहीं की। या रसूलुल्लाह जो हुक्म फरमाया, सुनो उसका एक तरीका है, उसका एक तरीका है, मैं बैठ जाता हूं, तुम मेरे दोष पर खड़े हो जाओ। तो दोषे नबुवत पर जिसे उठाना हुआ वो कोई और नहीं, मेरा मौलाई रसूलुल्लाह ने उन्हें दोषे नबुवत पर बुलंद फरमाया और मौलाई कायनात ने खाने काबा को पाक किया। इंतखाब मुस्तफ़ा कौन साबित हुआ? अली। अब एक बात और अर्ज कर दूं, अपने उन्वान ही के अपने ज़िम्न में ये मैं बोल रहा हूं। कुरान अजीम की एक आयत करीमा है, मशहूर आयत करीमा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा। उसका एक टुकड़ा मैंने लिया है, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक हमने आपको देखने वाला बना के भेजा, देखने वाला बना के भेजा। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को देखने वाला बना के भेजा। गवाह भी तो देखने वाला ही होता है। अगर कोई गवाह करने का ही तर्जुमा करने पर मुसिर हो गवाही पर, तो गवाह भी अंधा मोतबर नहीं है, वो भी देखने वाला। और बहुत सारे इमाम काबरीन ने और हत्ता कि उलमाए देवबंद तक ने देखने वाला ही तर्जुमा किया है। हमने आपको देखने वाला बना के भेजा। तो यकीनन देखने वाला बना के भेजा, तभी तो निगाह मुस्तफ़ा देख रही थी मुस्तकबिल को, तभी तो देख रही थी। मेरी मौजूदगी में यह हाल है, मेरे घर वालों से यह हाल है, मेरे घर वालों से इनका यह तरीका, मेरी उम्मत का यह बर्ताव है। निगाह मुस्तफ़ा देख रही थी। वो करबो वला की खूचका वाक़या भी देख रही थी, मौलाए कायनात से बुग़्ज़ हसद को भी देख रही थी।
और मेरे शाम का बुग़्ज़ और मेरे शाम की मुसलसल मजम्मत, मौलाए कायनात की मजम्मत का सिलसिला भी मुलाहिजा फरमा रही थी। यकीनन रसूलुल्लाह देख रहे थे। हालांकि ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद शुरू हुआ। जब मौलाए कायनात की खिलाफत का वक्त आया, उस वक्त से सिलसिला ज़्यादा जोर पर आया, लेकिन इब्तिदा तो दौरे रसालत ही से हो चुकी थी। अली मौलाए कायनात आप सुन चुके हैं, अभी मुलाजा फरमा चुके हैं। मौलाए कायनात बहुत रंजीदा बारगाह रसालत में हाजिर हुए थे। आपका चेहरा एकदम से उतरा हुआ था। तो रसूलुल्लाह ने पूछा, रसूलुल्लाह ए अली, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उन्होंने बयान किया कि लोग मुझसे बहुत हसद रखते हैं। तो आपने फरमाया, तुझे फिक्र करने की क्या, फिक्र तुझे नहीं करनी चाहिए अली, इसलिए कि मैं अना अलीउन वो अलीउम मिन मैं अली से हूं, अली मुझसे हैं। उसे सरकार ने फरमाया था, अना मिन अली व अलीउम मिन्नी, मैं अली से हूं, अली मुझसे है। ये क्यों फरमाया? निगाहे मुस्तफ़ा देख रही थी। क्या जरूरत थी मुस्तफ़ा जाने रहमत को ये सब बयान करने की, मौलाए कायनात का जगह जगह इंतखाब करने की, मौलाए कायनात की फजीलतें और अज़मतें बयान करने की, मौलाए कायनात के बारे में उनके फ़ज़ाइल बयान करने की। जिस कदर अहादीस तैयबा मौलाए कायनात के सिलसिले में आई है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाए, किसी भी सहाबी के सिलसिले में इतनी अहादीस नहीं आई। बड़े बाज़मत सहाबा कराम थे, लेकिन मौला कायनात के जितनी फजीलत मुस्तफ़ा जान रहमत ने बयान फरमाई, अपने किसी सहाबी के नहीं बयान फरमाई। आखिर क्यों बयान की है? निगाह मुस्तफ़ा देख रही थी, निगाह मुस्तफ़ा देख रही थी कि अली के साथ ऐसा होगा, मेरे अहले बैत के साथ ऐसा होगा। और चुनांचे जो निगाह मुस्तफ़ा ने देखा वो एकदम से सादिक भी आया। हज़रत मौलाए कायनात से लेकर हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक कोई इमाम ऐसा नहीं था जिसे उम्मत ने शहीद न किया हो, जो अपनी फितरी मौत खत्म हुआ हो, दुनिया तक गया हो। सबको शहादत मिली और सबको शहीद करने वाले कलमा गो ही थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बयान फरमाते थे, रसूलुल्लाह की बार बार ताकीद फरमाते थे, ताकि उम्मत सबक ले, उम्मत के अंदर एहसास पैदा हो और मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ करना छोड़ दे। लेकिन जो फितरत होती है वो बदलती नहीं। बुग़्ज़ हसद का जो माहौल इब्लीस ने कायम किया था वो आज भी जारी हो सारी है। अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ दावत आज भी जारी है। रसूलुल्लाह ने देखा और बयान किया। अब रसूलुल्लाह ये भी देख रहे हैं, आज जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं, मेरे घर वालों के साथ क्या हो रहा है वो भी रसूलुल्लाह देख रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा की शान देखने की तो ऐसी है कि कुरान ने जो मुस्तफ़ा के देखने की शान बयान की, मैं कुरानी से बयान करूंगा, अपनी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं कहूंगा। ए हबीब, हमने आपको देखने वाला बना के भेजा। क्या क्या देखने वाला बना के भेजा? कब से देखने वाला बना के भेजा? कब तक देखने वाला बना के भेजा? कहां से देखने वाला बना के भेजा? कहां तक देखने वाला बना के भेजा? कोई कैद नहीं, मुतलकन इरशाद फरमाया, जो अज़ल में है उसे देखने वाला, जो अबद में है उसे देखने वाला, जो क़यामत में है उसे होगा उसे देखने वाला, जो क़यामत के बाद होगा उसे देखने वाला, कब्र के हालात देखने वाला, कि जिंदगी के हालात देखने वाला, हश्र देखने वाला, नश्र देखने वाला, जन्नत देखने वाला, दोज़ख देखने वाला। कोई किसी तरह की कैद नहीं, मुतलकन इरशाद फरमाया, अभी हमने आपको देखने वाला बना के भेजा। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह अपने देखने में अपनी बशरियत के भी मोहताज नहीं, अपनी बशरियत के भी मोहताज नहीं, अपने जिस्म जान के भी मोहताज नहीं, ऐसे देखने वाले वो। यानी जहां तक देखा जा सकता है मुस्तफा वहां तक देखते हैं। तभी तो 14.5 साल पहले क़यामत और क़यामत के बाद तक के हालात, जन्नत दो तक के हालात, हश्र के हालात सारी तफसील से बयान फरमा रहे हैं। नहीं देख रहे होते तो बयान कैसे करते हैं? इसका मतलब जो जो देखा जा सकता है सब रसूलुल्लाह देखने वाले हैं।
जहां तक देखा जा सकता है सब रसूलुल्लाह ऐसे देखने वाले कि उम्मती अभी अपनी कब्र में पहुंचाई है, उम्मती अभी अपनी कब्र में पहुंचा है कि रसूलुल्लाह भी पहुंच गए। तभी तो फरिश्ता कहता है मा कुंता तकुल्लु फी शान हाज़ा रजुल। इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? अभी सुन चुके हैं रजुल का तर्जुमा मर्द, और मर्द जिंदे को बोला जाता है, मुर्दा को नहीं। रजुल मर्द हमेशा जिंदा को बोला जाता है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक न होते तो फरिश्ता का कहना ये कौल झूठा होता। तुम इनके बारे में अजीब बात है, लफ्ज़ हाजा इस्तेमाल कर रहा है। हाजा करीब वाले को कहते हैं अरबी जुबान में, ये इसके बारे में, ज़ालिका नहीं, वो जो नजर आ रहा है उतनी दूर से वो नहीं, इसके बारे में जो यहाँ है उसके बारे में क्या कहते हैं। अगर रसूलुल्लाह मौजूद नहीं तो फरिश्ता इशारा किसकी तरफ करता है? रसूलुल्लाह अगर मौजूद नहीं देख रहे तो रसूलुल्लाह पहुंचे कैसे? एक मिनट के अंदर दुनिया में न जाने कितने मुसलमान खत्म होते हैं और रसूलुल्लाह सबकी कब्र में तशरीफ ले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। हमें जब शैतान पहुंच जाता है तो रसूलुल्लाह के पहुंचने की क्या शान होगी। यही वजह है कि रसूलुल्लाह दुनिया में कहीं भी मुसलमान होता है उसके दिलों में पहुंचे रहते हैं, और कहीं कहीं तो लोगों को दीदार भी नसीब हुआ। अच्छा, उसमें मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात ज़ाहिरी की भी कोई कैद नहीं कि जब तक आप हयात ज़ाहिरी में रहेंगे तब तक देखने वाले, बल्कि अपने हयात ज़ाहिरी के बाद भी आप देखने वाले। न देखते तो इमाम बुसीरी को सेहत कैसे अता करते, चादर रहमत कैसे ओढ़ाते, इमाम बुसीरी की फरियाद कैसे सुन लेते। रसूलुल्लाह जिंदा है, मौजूद है, तभी तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो तभी तो सुन रहे हैं। तो जो और रसूलुल्लाह तो उसे भी देखते हैं जिसे कोई ना देख सका, उसे भी देखने वाला है जिसे कोई देख ही नहीं सकता, जिसका देखना मुमकिन ही नहीं। जो आदम में है उसे भी देखते हैं, जो वजूद में है उसे भी देखते हैं, जिसका देखना मुमकिन नहीं उसे भी देखते हैं, जिसका देखना नामुमकिन है उसे भी देखते हैं। कैसे? अल्लाह को किसी ने देखा? लेकिन रसूलुल्लाह मेरे आका ने बार बार देखा, मुसलसल देखा। कुरान शाहिद है, पलकें झपकाए बगैर देखा। और यहां तक फरमाया कि अभी तो इंदा रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, मैं अपने रब के साथ अपनी रातें गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। ऐसे देखने वाले मुस्तफा, तो जिनसे रब न छुपे उससे भला और क्या छिप सकता है, क्या छिपोशीदा रह सकता है। मैं आपको कुरान से दो हवाले देता हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, इसलिए कि वक्त ज्यादा है, मुझे अभी बंबई जाना है। अज़ीज़ान किरामी, कुरान की एक आयत करीमा पढ़ रहा हूं। कुरान की एक आयत है, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कुरान अज़ीम में मौजूद है। हुफ़ाज़ कराम समझ गए होंगे कि किस बारे की कौन सी आयत है ये। अल्लाह ताला फरिश्तों से मशवरा फरमा रहा है, तुम्हारी क्या राय है, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। अभी हजरत आदम का वजूद नहीं है, अभी सिर्फ प्लानिंग है। अल्लाह ताला मशवरे फरमा रहा है, फरिश्तों तुम्हारी क्या राय है कि मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूं। और इसी वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। वइज़, लफ्ज़ इज़ को, इज़ जो है इसका मतलब है याद करना, ये उज़कुर से मुश्तक है। अरबी कायदे के एतबार से पूरा लफ्ज़ जो है उज़कुर है, यानी याद कीजिए और याद कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, और याद कीजिए हबीब, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, तो अगर रसूलुल्लाह नहीं देख रहे थे तो किसे याद दिलाया जा रहा है?
रसूलुल्लाह मौजूद नहीं तो किसे याद दिलाया जा रहा है? रसूलुल्लाह नहीं देख रहे थे तो किसे याद दिलाया जा रहा है? अरे देखे हुए को तो याद दिलाया जाता है। इस जलसे में जमाल मियाँ मेरे सामने मौजूद हैं, उनके पीछे पंखा है, पंखे से हवा मुझ तक पहुंच रही है, मुझे कहीं मिले ही है। और मैं कहूँ जमाल मियाँ, जब स्टेज पर मेरा खिताब चल रहा था, मेरे सामने आप बैठे थे, आपके पीछे पंखा चल रहा था और पंखे की हवा मुझ तक बराह रास्त पहुंच रही थी। तो ये अगर मौजूद हैं, जैसा है अमर वाक़या, तो कहेंगे हाँ हज़रत हमें याद है, आप बैठे थे, आप इस अंदाज से बैठे थे और हवा मेरे सामने से मुझे छूते हुई आप तक आ रही थी। लेकिन अगर ये मौजूद नहीं, अगर ये इस वक्त यहाँ मौजूद न होते और फिर ये कहीं मुझे मिलते, मैं कहता जमाल मियाँ उस वक्त को याद कीजिए जब मैं आयशा मस्जिद के करीब में होने वाले जलसे में तकरीर कर रहा था और सामने पंखा लगा हुआ था और मुझ तक हवा आ रही थी, याद कीजिए। कोई हजरत मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। उसूली बात है ना, जिस साहब कहते हैं कि मैं तो था ही नहीं, मुझे क्या पता कि कैसा वहां चल रहा था, कितना बड़ा अच्छा मजमा था, कितनी दिलचस्पी से लोग सुन रहे थे। कुरान की आयत करीमा इस बात का सबूत है कि जब आदम हो चाहे ना हो, आदम हो चाहे आदमियत हो, किसी चीज के मुस्तफा मोहताज नहीं, खुद अपने वजूद के भी मोहताज नहीं, अपने जाहिरी वजूद के भी। देखिए दोस्तों, हमारे देखने में और मुस्तफा के देखने में इतना फर्क, हम पाबंद हैं इस बात के कि हमारा जिस्म जिंदा और सलामत हो, सही हो, हमारे बदन में रूह गर्दिश कर रही हो, हमारे जिस्म जान सलामत हो, हमारा चेहरा हो, चेहरे पर आंखें हो और आंखों में रोशनी हो। हमारे देखने के लिए इतनी चीजें को जरूरत है। अगर ये चीजें ना हो, पूरा जिस्म सलामत हो, रूह भी हो, सब कुछ हो, आंखों में रोशनी ना हो तो आप कुछ नहीं देख सकते। लेकिन शान मुस्तफा देखो, ना आंखों के मोहताज, न जिस्म के मोहताज, न चेहरे के मोहताज, न बदन के मोहताज, न रूह के मोहताज। ने मेरे मुस्तफा ने को रब ने हर हाजत से पाक कर दिया। वो तो हाजत रवा है, खुद हाजतमंद कैसे हो सकते हैं? खुद हाजतमंद कैसे होते? इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब को हर चीज से बेनियाज बना के भेजा, इसलिए कि वो खुद भी बेनियाज था। तो उसकी गैरत मोहब्बत ने इस बात को नहीं गवारा किया कि मैं बेनियाज हूं तो मेरा महबूब मोहताज है, इसलिए उसने रसूलुल्लाह को भी बेनियाज कर दिया हर मजबूरी से। तो उस वक्त भी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कोई ख्वाबो ख्याल भी नहीं था, अल्लाह ने फरिश्तों से सिर्फ मशवरा किया था, ना उनका पुतला बना था, ना जिस्म बना था, ना उनके बदन में रूह डाली गई थी, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ उनके सिलसिले में प्लान हुआ था और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को याद दिला रहा है। और दूसरा, ये तो पहले बहुत पहले की बात है और बहुत करीब की बात बता दूं, सरकार की दुनिया में विलादत तैयबा से पहले 2 महीना पहले, 60 दिन पहले, सिर्फ 60 दिन पहले आप अभी शिकमे मादर ही में थे। अबरहा नामी यमन का एक बादशाह था जिसने खाने काबा को ढाने का प्लान बनाया था। बहुत मशहूर वाकया है, उसने हाथियों का एक बहुत बड़ा लश्कर लेके आया था। उसका इरादा था खाने काबा को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए, जमीन बोस कर दिया जाए, जमीन के बराबर कर दिया जाए। ये हुजूर की विलादत से 2 महीना पहले का वाकया हुआ और अल्लाह ताला ने उसे दलील खार किया, उसका सारा फितना खत्म हो गया, वो तबाह बर्बाद हो गया। ये वाकया जो उसका हुआ अबरहा का, सरकार की विलादत तैयबा से पहले का वाकया, 2 महीना पहले। और अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में क्या इरशाद फरमा रहा है? एक सूरह है जिसे बच्चे अलम तरा कहते हैं, सूरह अलम तरा, और वह उसका नाम है सूरह फील। कुरान में सूरह फील नाम है उसका। आयत सूरह मुबारक छोटी सी है, उसका वो यह है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजातिम मिन सिजील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। इतना ही है सूरह मुबारक। ये पूरी सूरह वाक़या में अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया है वो पूरा वाक़या
अबरहा और उसके लश्कर के ताल्लुक से है। लेकिन इरशाद की इब्तिदा फरमाता, अब तर्जुमा सुनिए। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए हबीब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया था? अलम तरा, ए हबीब, क्या आपने न देखा? तो रसूलुल्लाह तो अभी शिकम मादर में है और कुरान कह रहा है हम किसको माने, शिकम मादर को देखें कि अल्लाह को देखें? अल्लाह ताला तो यही फरमा रहा है, हबीब क्या आपने न देखा। इसका मतलब यकीनन रसूलुल्लाह देख रहे थे। तो वो किसी शय के मोहताज नहीं, वो अपने वजूद के भी मोहताज नहीं, दुनिया में आने के भी मोहताज नहीं। ऐसे देखने वाले हैं रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐसा उन्हें देखने वाला बना के, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए हबीब हमने आपको देखने वाला बना के भेजा, दुनिया को भी देखने वाला बना के भेजा, आखिरत को भी बना के भेजा और अपनी उम्मत के अहवाल को भी देखने वाला बना के भेजा। उम्मत के अहवाल देखे। सरकार ने मुलाजा फरमाया कि मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ व इनात का सिलसिला जो मेरी मौजूदगी से शुरू हुआ है, ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा? इसीलिए सरकार ने पहले फरमा दिया, तरक्तो फीकुमुस सकलैन, तरक्तो फीकुमुस सकलैन, किताबुल्लाह है वो इज़्ज़ती अहले बैती। ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें, सकलैन का तर्जुमा यूं लगत के एतबार से तो भारी है, लेकिन भारी से बेहतर लफ्ज़ अजीम है, मैं समझता हूं। दो अजीम चीजें छोड़ के जा रहा हूं, वजनदार चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक कुरान, दूसरे मेरे घर वाले। निगाह मुस्तफ़ा देख रही थी कि अगर मैं सहाबा का नाम लेता हूं तो सहाबा 100-150 साल के बाद खत्म हो जाएंगे। और सरकार ने फरमाया ये कभी दोनों अलग नहीं हो, किताबुल्लाह है वो इतरती अहले बैती, अल्लाह की किताब, मेरे घर वाले, मेरी औलाद, ये कभी जुदा न होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पर आकर मुझसे मिलेंगे। तो हौज़े कौसर तक जाने वाला कौन हो सकता है? सहाबी जो 200 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, या जो क़यामत तक सिलसिला नबूवत जारी रहने वाले। इसीलिए सरकार ने अपने अहले बैत का नाम लिया। अहले बैत भी खत्म नहीं होंगे क़यामत तक। सहाबा किराम का नाम इसीलिए नहीं लिया। तो निगाह मुस्तफ़ा तो हर जगह अहले बैत ही का इंतखाब कर रही है। तो अगर हम ही इंतखाब कर लेते हैं, मौलाना बैतुल्लाह ही इंतखाब कर लेते हैं, तो कौन सा गुनाह कर देते हैं? निगाह मुस्तफ़ा ने हमें बता दिया, सारे अहवाल बता दिए। उन अहवालों को सुन करके सहाबा किराम को एहसास होना चाहिए था, जो अपने आप को सहाबी कहला रहे थे, कि रसूलुल्लाह ने इनके बारे में हमसे क्या फरमाया, इमाम हसन के लिए क्या कहा है, इमाम हुसैन के लिए क्या कहा है, फातिमा ज़हरा के लिए क्या कहा है, अली मुर्तज़ा के लिए क्या किया है, क्या कहा है। क्या सहाबा किराम को नहीं मालूम था? रसूलुल्लाह ने सबको बता दिया था। यहां तक बता दिया था, मेरे लाडले मैदान करबला में इंतहाई जालिमाना अंदाज से शहीद, भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, यहां तक तो सरकार ने बयान फरमा दिया था। इतना कहने पर भी एहसास नहीं बेदार हुआ। तो रसूलुल्लाह देख रहे थे तभी तो बयान फरमा रहे थे, एक ऐसा वक्त आएगा। लेकिन ये भी फर्क बता दिया, ये दोनों कभी जुदा ना होंगे। यानी जब तक कुरान है अहले बैत हैं, कयामत में कुरान के हुरूफ उड़ जाएंगे, कुरान सादा किताब हो जाएगी, और कयामत में औलादे मुस्तफ़ा भी खत्म हो जाएगी। दोनों बहरा जुदा नहीं होंगे, साथ ही साथ रहेंगे, दुनिया में भी साथ रहेंगे, मैदान महशर में भी साथ रहेंगे। तो मैदान कुरान का साथी कौन? रसूलुल्लाह ने सहाबा का नाम क्यों नहीं लिया? इल्जाम रसूलुल्लाह पर फतवा लगाओ। रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को क्यों नहीं ये इतनी अजमत अता की जितनी मौलाए कायनात और अहले बैत को अता फरमाई? तो वो आका हैं, वो मालिक हैं, वो मुख्तार हैं, वो किसी की मर्जी और ख्वाहिश के मोहताज नहीं। जो चाहा रसूलुल्लाह ने जिसे चाहा अता कर दिया। अगर सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम और तमाम अजीम सहाबा किराम को अशरे मुबशरा
असहाबे बद्र उहुद को अल्लाह उसके रसूल ने बेपनाह इज्जतों से नवाजा, तो अल्लाह उसके रसूल ने अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात को भी बहुत ज्यादा इतनी अज़मत अता फरमाया, इतनी अज़मत अता फरमाया, इतनी अज़मत अता फरमाया जो किसी को भी नहीं अता फरमाया। एक इंतखाब और सुन लो, मन कुंतो मौला हो फाली उन मौला, मैं जिसका जिसका आका, अली उसके उसके आका। अब अली को आका न समझने वाला, अली को अपना मौला न समझने वाला किसी और को मौला अपना समझे तो हम तो यही कहेंगे जिसकी जो पसंद थी उसकी तरफ गया, कोई गोबरोड़े की तरफ गया, कोई भौरे की तरफ गया। अस्सलाम वालेकुम।